नमस्कार फ्रेंड, व्हील टू गाइड में आपका हार्दिक स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले के खरेला गांव में। खरेला गांव में आए हैं। जो आप पीछे वो मंदिर देख रहे हैं पहाड़ी के ऊपर, वही सिंह ऋषि की तपोभूमि है। जो रामायण काल में जो सिंह ऋषि हुए थे, उन्होंने खरेला आके यहाँ कई वर्षों तक तपस्या की थी, इसलिए यह गांव और सिंह ऋषि का आश्रम प्रसिद्ध है। तो चलते हैं आपको लेके सिंह ऋषि के आश्रम में। महोबा ज़िला लगभग सभी प्रमुख रेल स्थानों से जुड़ा हुआ है। यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर खरेला गांव स्थित है, जो कि सिंह ऋषि की तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पहुँचने के लिए आप महोबा से डायरेक्ट बस से आ सकते हैं, ऑटो से आ सकते हैं, और अपनी गाड़ी, प्राइवेट वाहन, बाइक से, जिस भी साधन से आप आना चाहें तो आप यहाँ आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए चलते हैं। जैसा कि दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं सिंह ऋषि के आश्रम में। दोस्तों आप सामने चबूतरे पर जो ये पत्थर की शिला देख रहे हैं, इस शिला का नाम भीम शिला है। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि इस पत्थर के टुकड़े को लोग अपनी छाती से ऊपर कभी भी नहीं ले जा सकते। कई वीर योद्धा आए यहाँ पर। खरेला वैसे तो दंगल के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ प्रतिवर्ष दंगल मेला का आयोजन होता है। यहाँ कई सारे पहलवान आए जिन्होंने बहुत सारी कोशिश करी कि इस शिला को अपनी छाती से ऊपर सर तक उठा के लेके जा पाएँ, पर कोई भी पहलवान इसमें सफल नहीं हो पाया। तो दोस्तों ये थी शिला की कुछ जानकारी। आगे हम चलते हैं मंदिर के प्रवेश द्वार पर।
दोस्तों, आप जो सामने चित्र देख रहे हैं, इनका नाम है महंत श्री मौनी महाराज। इन्होंने कई वर्षों तक मौन धारण कर तपस्या की थी। इन्हें गांव के लोग बड़े श्रद्धा और भाव से इनका आदर करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, मौनी महाराज जी के यहाँ से उनके आश्रम के दर्शन करने के बाद हम पहाड़ी के रास्ते श्री सिंह ऋषि जी के आश्रम की ओर जा रहे हैं। रास्ता बहुत ही उबड़ खाबड़ है, कहीं पत्थर हैं तो कहीं सीढ़ियाँ हैं। तो दोस्तों, थोड़ा संभल के चलिए। तो दोस्तों, इस समय हम आ चुके हैं आश्रम के बिल्कुल टॉप पर, जहां सिंह ऋषि जी का आश्रम था। तो देखिए, ये सामने उन्हीं का ही आश्रम है जो कि बहुत प्राचीन है। दोस्तों, अब हम आश्रम के सबसे ऊपर टॉप पे आ चुके हैं। यही वो प्राचीन आश्रम है जहां सिंह ऋषि जी ने तप किया था। वाल्मीकि की रामायण में सिंह ऋषि जी के नाम से वर्णित है कि उनके सर पर एक सींग टाइप का उभार था, जिसके बाद उनका नाम सिंह ऋषि पड़ा। सिंह ऋषि बहुत ही तपस्वी और योगी साधक थे, जिन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की और कुछ वर्ष खरेला की इस भूमि में भी उन्होंने आके तप किया। तो दोस्तों, आप देखिए सिंह ऋषि के बारे में वाल्मीकि रामायण बालकांड में एक संक्षिप्त वर्णन है उनके नाम को लेकर। उल्लेख है कि उनके माथे पर सींग यानी सींग टाइप का जैसा उभार था, जिसकी वजह से उनका नाम सिंह ऋषि पड़ा। उनका विवाह अंग देश के राजा रोमपद की गोद ली गई पुत्री शांता से संपन्न हुआ, जो दशरथ की पुत्री थी। सिंह ऋषि के जन्म और राजा रोमपद की कथा को वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में विस्तार से लिखा है, परंतु तुलसीदास जी ने
श्री रामचरितमानस में इस कहानी का वर्णन नहीं किया। दोस्तों, यही वह प्राचीन कुआं है जहाँ सिंह ऋषि जी की अपना रोज़मर्रा का दिनचर्या का सारा पानी का इस्तेमाल इसी प्राचीन कुआं से किया करते थे। और इस कुएं में एक ख़ास बात यह है कि ये कम से कम 400 मीटर पहाड़ी के ऊपर होने के बावजूद भी आज भी इसमें पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। दोस्तों, सिंह ऋषि के आश्रम में हमने पूरा आपको दिखाया कहाँ मंदिर है, कहाँ पे उनका पुराना आश्रम था। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आप हमें ज़रूर बताएं। आज की यात्रा को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।